नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा को आप लोग अब बहुत समझते हैं, धीरे धीरे लोग समझने भी लगे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि ये सब एक ही प्रकार की ऊर्जा का ब्रांचेस हैं। ये सब ब्रांचेस हैं एक ही प्रकार की ऊर्जाओं का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड को गहराई से समझना पड़ेगा आपको कि आप उसमें चाहे हजारों चीज़ लिख डालिए, चाहे एक चीज़ लिखिए। आप जितनी चीज़ें उसमें लिखेंगे पाने के लिए, उतना आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो आप कम चीज़ें लिखिए, आप 5 चीज़ें लिखिए, 10 चीज़ें लिखिए, तो वो आपको फलित होने के 101% बल्कि 110% चांसेस रहते हैं। हम आपको विजन बोर्ड को गहराई से आपके मन में बिठाना चाहते हैं कि इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए धीरे धीरे, और इसके लिए विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और विजन बोर्ड को आप ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत कठिन है, बहुत कष्टकारी है। वो बिल्कुल आप सिंपल सा एक A4 शीट में भी आप लिख सकते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आप A4 शीट में भी अपने टारगेट को लिख सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, विजन बोर्ड में आप ज़्यादा चीज़ों को लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको जो चाहिए वो उसमें आप लिख दीजिए, पॉजिटिव रूप में लिखिए, या फिर आप उसको फ़ोटो या कहीं से कटिंग करके आपके लायक जो भी है उसे आप चिपका लीजिए। अब इसमें उसके बाद में और क्या करते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सबसे पहली चीज़ है कि विजन बोर्ड के लाभ क्या होते हैं। विजन बोर्ड से लाभ ये होते हैं कि जब आप लिखते हैं तो जो आप सोचते हैं तो आप उस चीज़ों को आप सोच नहीं, 24 घंटा नहीं सोच पाएंगे। लेकिन विजन बोर्ड का मतलब ये है कि जो आपने लिख दिया और टारगेट सामने चिपका हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसे आप रिमाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से वो आपको माने वो विजन बोर्ड जो भी है आपका रिमाइंड होता है। तो रिमाइंड होता है और उसका क्या बनता है, फिर वो एक प्रकार से रिमाइंड होकर आपको आपका जो अवचेतन मन है उसका हिस्सा बनने लगता है। और जो चीज़ आपके अवचेतन मन में जाती है तो उसका होना पक्का हो जाता है, उसका प्रकटीकरण पक्का होता है निश्चित रूप से। तो जितने, और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जितने भी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, वो आपका 10%, 90% वो सब कहाँ से होता है, अचेतन मन से होता है। और 10% क्या होता है, चेतन मन होता है। तो 10% को हम समझते ही नहीं हैं, और 10% को हम समझाने के लिए ही विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताना चाहिए। जितना साहित्य है, जितना लिटरेचर है, सब कुछ जितना भी है, तो विजन बोर्ड आप बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। आप प्राप्त तो ऐसे भी कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप विजन बोर्ड बना लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको तकलीफ कम होगी और आपको इजी में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये हमारा वादा है कि विजन बोर्ड कभी भी फेल नहीं होता है। आप 1 महीने के लिए बना लें, 2 महीने के लिए बना लें, 3 महीने के लिए, जितना भी आप बना लें, आपको निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन उस चीज़ को क्या करेगा, एडाप्ट करेगा। एडाप्ट जैसे ही वो आपका मन करेगा वैसे ही वो चीज़ें घटने लगेंगी। तो मैंने हमारा विजन, और सबसे बड़ी चीज़ विजन बोर्ड में आप लिख लीजिए कि जो हम 24 घंटा नहीं कर पाते हैं उसमें आप लिख लीजिए कृतज्ञता। सबसे पहली चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए कृतज्ञता। कृतज्ञता माने थैंक यू। थैंक यू हर हालत में होना चाहिए, और हमें थैंक यू का कोई अभ्यास ही नहीं है किसी प्रकार से। कहीं पर भी हमने थैंक यू का कोई अभ्यास नहीं किया। तो आप लिख लेंगे थैंक यू, तो आपके जीवन में थैंक यू बोलने की, थैंक यू की प्रवृत्ति आपकी बढ़ने लगेगी। फिर आप लिख लीजिए एक ठो
साहस, साहस आपके अंदर बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपका बढ़ने लगेगा। तो आशा लिख लीजिए, ये गुण हैं, गुण के रूप हैं ये। तो आशा आपकी बढ़ने लगेगी। आशा, विश्वास, सबसे ज़्यादा काम की क्या चीज़ होती है, आपको क्या काम का होता है, विश्वास। तो साहस, आशा, आशा, विश्वास, साहस, तो ये चीज़ें आपके अंदर गुण हैं, है ना। आशा, साहस, विश्वास, और एक चीज़ और क्या होता है, उत्साह। जीवन में हमारे उत्साह है तो सब कुछ होता है। तो इन सब को आप विजन बोर्ड में लिख सकते हैं। आप ऐसे याद करेंगे कि हाँ ठीक है, हम, आप विश्वास भी है, साहस भी, तो वो आपके है, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आप जब लिख लेंगे, लिखित फॉर्म में आप आ जाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 1 महीना या 2 महीने में ये आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजन बोर्ड और विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से एक ही हैं, लेकिन सरल पड़ता है हमें विजन बोर्ड बना करके उसमें लिख देने से कुछ भी वो हमें याद रहता है। तो इसे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस प्रकार की चीज़ों को करने का प्रयास करें। फिर आप जिस भी देवी देवता के या जो महापुरुष हैं उनके प्रति निष्ठा रखते हैं तो उनके फ़ोटो लगाइए। तो इस प्रकार से उनके गुण, उनके उनके जो गुण हैं वो भी आपके अंदर आने लगेंगे। इस प्रकार से विजन बोर्ड एक कोई ऐसा चमत्कारिक नहीं है, लेकिन चमत्कार से भी ज़्यादा काम करता है, ये आप समझिए। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे, और आप इस चीज़ को समझिए, मानिए और आगे इसका उपयोग करिए। तो हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उसके बाद क्या करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो ये यदि आप ऐसा करते हैं तो हमको आपका सपोर्ट मिलता है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियो को, और उसके बाद में तब जा कर के थोड़ा आपको अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप प्रयास करिए। तो और एक चीज़ और भी है कि आप वीडियो को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए। तो ओम, ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति हो। ओम ओम ओम।